कल एक प्रस्तावना रूप हमारी बात हमने रखी। अब तक बरसों से जो मान्यता को लेकर हम धर्म को समझे थे, धर्म की प्रवृत्ति को जो समझे थे, मोक्ष या मोक्ष के सुख को समझे थे, तो कल केवल आपको एक इशारा दिया कि हम जिसे धर्म समझ रहे हैं वह वास्तविक रूप से धर्म है या नहीं। इसलिए आज से हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब द्वारा रचित अनेक साधना ग्रंथों में से एक साधना ग्रंथ समाधि शतक, और वह समाधि शतक की एक एक गाथा में साधना की पूर्णता, मोक्ष मार्ग की पूर्णता उपाध्याय यशो विजय महाराज साहब ने बताई। और वो रचना 350 साल पहले की हिंदी भाषा में है। इसलिए आप किसी को भी याद करना हो तो बहुत श्रेष्ठ साधना ग्रंथ है। हाँ मनोज भाई, देवचंद्र जी महाराज साहब की जिस प्रकार की आपको रुचि है, तो देवचंद्र जी महाराज साहब के स्तवन, आनंदगंज जी महाराज साहब के स्तवन, उसी कक्षा में आते हैं समाधि शतक, उपाध्याय यशो विजय महाराज साहब द्वारा रचित। और महोपाध्याय महाराज साहब का नाम होने की वजह से उसके लिए संदेह या संशय करने के लिए कोई जगह बचती ही नहीं। समाधि शतक, 125 गाथा का स्तवन, समता शतक, जो हमारी लोक भोग्य भाषा में रचनाएं हमारे लिए। अब इसमें हमें यात्रा लेनी है 42वीं गाथा। 42वीं गाथा में हमारे दोष की पहचान हमें करवाई। अहंकार परमे धरत, न लहे निज गुण गंध, अहम ज्ञान निज गुण लगे, छोटे पर ही संबंध। एक एक वस्तु को हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। अहंकार परमे धरत, कल हमने बात बताई, अहंकार को पहचानना है। जो वर्तमान में हम जिसे अहंकार समझ बैठे हुए हैं वो तो बहुत स्थूल मोटी मोटी परिभाषा है। सूक्ष्म परिभाषा से ज्ञानी भगवान किसे अहंकार के रूप में बताते हैं, हमें उस दृष्टिकोण से समझना। तो अहंकार परमे धरत, तो अभी समझना होगा अहंकार को। तो पहले अहंकार शब्द को खोल के समझते। तो अहंकार शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना, अहम और कार बना अहंकार। तो अहम का मतलब है मैं। तो जो शास्त्र को करे, जो शास्त्र को बनाए, उसे कहेंगे शास्त्रकार। जो कुंभ को करे उसे कहेंगे कुंभकार। उसी प्रकार जो अहम को करे उसे कहेंगे अहंकार। अब अहंकार शब्द का मतलब मैं। तो मैं पने के परिणामों को करना, मैं पने के परिणाम को करना, उसे कहेंगे अहंकार। तो मैं पने के परिणामों को करना, अब एक एक शब्द को हमें तोड़ फोड़ के उसकी गहराई, उसकी सूक्ष्मता तक हमें पहुंचना है। बात है मैं पने के परिणाम, यह परिणाम की बात है। अहंकार परिणाम से जुड़ी हुई घटना है। तो इससे 3 वस्तु खुलेगी, शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा। जो दिखाई दे रहा है यह शरीर है, देह है, काया है, जो शब्द से आप पहचानो। उसके बाद आता है मन, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, परंतु विचारों की क्रिया वह मन की क्रिया है, भावों की क्रिया, वृत्तियों की क्रिया वह मन की क्रिया है। और
इस शरीर और मन को लांघ कर तीसरी चीज जो आती है वह है आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, तीनों को समझ गए हम। शरीर हम पिछले जन्म से लेकर आए नहीं, लेकर आ सकते भी नहीं। माता के गर्भ में आए तब हमें यह शरीर के साथ संयोग हुआ, बराबर। और यह संयोग कब तक रहेगा? मृत्यु समय तक। उसके बाद मन की बात करें तो मन भी हम पिछले जन्म से लेकर नहीं आए। माता के गर्भ में आए तब मन के साथ आत्मा का संयोग हुआ, जिस प्रकार शरीर के साथ संयोग हुआ। जिसका जीव विचार का अभ्यास होगा वह सरलता से समझ सकेंगे 6 प्रकार की पर्याप्तियां। तो उस 6 प्रकार की पर्याप्तियों में शरीर नाम की पर्याप्ति, ये पर्याप्ति शब्द समझ में ना आए तो चिंता मत करो, हमें तो उसका जो सरल, मैं भी कोशिश यही रहेगी मेरी कि कोई भी शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का उपयोग ना हो, क्योंकि शास्त्रीय परिभाषा लेने जाएंगे तो कई लोगों को कठिन पड़ेगा। इसलिए मुझे तो किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको अपने साथ रखना कि लेके जाना नहीं। हाँ, 4 महीने तक क्या बात कर रहे हो यार? मैंने कल भी आपको कहा मेरा मुंह मत खुलवाओ यार, समझ रहे? क्योंकि यदि आपको प्रवचन के साथ ही रिश्ता होता तो मैं तो कब का आ गया हूं, तो आपके दर्शन तो तब से मिलने चाहिए थे ना। परंतु कल अनिल भाई ने भी यहां घोषणा यही की, आज से हमारा चातुर्मास चालू हुआ, तो मुझे पता चला तब तक मैं बिना चातुर्मास का ही यहाँ रुका हुआ था, बराबर है? कल से आपका चातुर्मास चालू हुआ और कार्तक से 14 तक आपका चातुर्मास थोड़ी ना होता है, वो तो हमारा होता है। मैंने इसलिए आगे भी एक बार बताया था, शास्त्रकारों ने जो व्यवस्था बताई है वो व्यवस्था मुझे समझ में नहीं आती। हमारे लिए क्या बताया गया है कि हम कल से चातुर्मास का प्रारंभ हुआ, परंतु हम जिस जगह पर आए और वह जगह हमारे चातुर्मास के प्रायोग्य ना हो, हमारे लिए वह उचित जगह ना हो, घर पर्याप्त ना हो, वैद्यों की सुविधा ना हो, राजा अनुकूल ना हो, वगैरह 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 13 प्रकार के कारण कल्पसूत्र के प्रवचन में बात आती है। तो ऐसी जगह हमें न मिले तो हम विहार करेंगे पूनम के दिन, यानी आज का दिन। आज भी हम जिस जगह पर पहुंचे वहां पर भी अनुकूल जगह नहीं, तो फिर से विहार। ऐसा विहार हम करते रहेंगे कब तक? संवत्सरी तक। पर्युषण नहीं, संवत्सरी यानी भाद्रवा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, तब तक तो हमें चातुर्मास का स्थान फिक्स कर ही देना है। यानी संवत्सरी भाद्रवा सुद चौथ से लेकर कार्तक सुदी चतुर्दशी 14 तक हमारा चातुर्मास फिक्स, और आषाढ़ सुद 14 से लेकर श्रावण सुद 14 तक हमारा चातुर्मास फ्लेक्सिबल, अनिश्चित। भाद्रवा सुद चौथ से कार्तक सुद 14 तक नियत फिक्स है, समझ रहे? और उसके पहले का अनिश्चित, उसके बाद का निश्चित। आप समझे? आषाढ़ सुदी 14 से भाद्रवा सुदी 14 तक अनिश्चित, और भाद्रवा सुदी चौथ से लेकर कार्तक सुदी 14 तक निश्चित। आपका उल्टा, आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से लेकर भाद्रवा सुद चतुर्थी तक नियत निश्चित, और उसके बाद हाँ अरविंद जी ऐसा ही करोगे आप? और अरविंद जी के लिए मुझे पता चला कि ये विहार ग्रुप के ऐड, यानी महाराज साहब विहार में हम साथ में रहते हैं, चातुर्मास के लिए ये साथ में रहने वाले लोग में से नहीं है। अरविंद जी बराबर? हाँ, साथ में, अच्छा साथ में लेके आएंगे तो छोड़ के भी आएंगे। अच्छा, छोड़ने तक ही आएंगे, बाद में टाटा बाय बाय। अपनी मूल बात जो भी है
जैसा भी है आप आए तो पधारो सा पधारो सा, ऐसा ही तो मुझे करना होगा, क्योंकि मुझे इसी के बीच में रहना है, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। अब सोचो सूरजमल जी, जिसके पास कोई विकल्प ना हो उसे फंसाया गया है, ये अर्थ बराबर हुआ ना? क्या नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? अपनी मूल बात पर आए। हमारी मूल बात अहंकार, उसे समझने के संदर्भ में हम परिणाम की बात कर रहे थे। तो शरीर मन, वह भी हम पूर्व भाव से लेकर नहीं आए। माता के गर्भ में आए तब हमें यह मन के साथ संयोग हुआ। तो 6 पर्याप्तियों से हमें यह प्रक्रिया प्राप्त, वो प्रक्रिया के द्वारा शरीर प्राप्त होता है, मन प्राप्त होता है। तो ये पर्याप्ति वगैरह समझ में ना आए, चिंता मत करना, हम उसे सरल शब्दों में समझने की प्रक्रिया करेंगे। पर्याप्ति यानी और कुछ नहीं, एक प्रकार की मशीनरी, एक प्रकार की शक्ति। उस मशीनरी के द्वारा जो चीज का उत्पादन होता है उसे कहते हैं शरीर, उसे कहते हैं मन। समझ गए? तो ये मन भी शरीर की तरह माता के गर्भ में आने के पश्चात हमारे साथ जुड़ा और मृत्यु होने तक यह मन हमारे साथ रहेगा। इस जन्म का मन अगले जन्म में साथ में नहीं आता। शरीर, मन और तीसरे नंबर की चीज है आत्मा। आत्मा वह पिछले जन्म से इस जन्म में आई और वही अगले जन्म में जाएगी। जिस प्रकार रमेश भाई तो एक ही है, परंतु उनके शरीर पर वस्त्र बदलते रहते हैं। आज एक वस्त्र धारण किए, कल दूसरे वस्त्र धारण किए, परसों तीसरे वस्त्र धारण किए। उसी प्रकार आत्मा ने इस जन्म में आने पर यह शरीर के वस्त्र धारण किए, आगे के जन्म में जाएगी आत्मा, तब दूसरे वस्त्रों को धारण करेगी, वह है आत्मा। अब शरीर, मन और आत्मा, यह तीनों के संदर्भ में शरीर की क्रिया को कहेंगे प्रवृत्ति, आचार, व्यवहार। शरीर की क्रिया उसे कहेंगे प्रवृत्ति, मन की क्रिया को कहेंगे विचार, वृत्ति, भाव। जो शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ विचार, अशुभ विचार, शुभ वृत्ति, अशुभ वृत्ति, उसे कहेंगे मन की क्रियाएं। शरीर की क्रिया को प्रवृत्ति कहेंगे, आचार कहेंगे, मन की क्रिया को वृत्ति कहेंगे, विचार कहेंगे, या तो भाव भी कहेंगे। आत्मा की क्रिया उसे कहेंगे परिणति। आत्मा की क्रिया को कहेंगे परिणति। सीधा साधा अर्थ परिणति का होगा, हम किस प्रकार की मान्यता में हैं, हम किस प्रकार के परिणाम में हैं। आत्मा किस प्रकार की मान्यता को धारण करती है, आत्मा किस प्रकार के परिणाम में है। इंग्लिश में जिसे कहेंगे बिलीफ्स। इंग्लिश में व्हाट डू यू बिलीव, व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू डू, ये तीनों क्रिया अलग हो। व्हाट डू यू डू, डूइंग, वह शरीर की क्रिया प्रवृत्ति हुई। व्हाट डू यू थिंक, वो मन की विचार की क्रिया हुई। एंड व्हाट डू यू बिलीव, वो आत्मा के परिणाम की क्रिया। अक्सर लोगों में ये वृत्ति और परिणति के संदर्भ में घोटाला देखने मिलता है, गलतफहमी देखने को मिलती है। इसलिए आप क्या मानते हो वह महत्वपूर्ण है। और आपको मैं कह दूं, हमारे द्वारा जो भी प्रवचन का प्रयास हो रहा है, तो इस प्रवचन के द्वारा हमारा प्रयास आपकी समझदारी को बदलना नहीं, आपकी समझदारी का परिवर्तन करना नहीं है,
आपके विचारों का परिवर्तन करना ही नहीं है, परंतु समझदारी के परिवर्तन के द्वारा, विचारों के परिवर्तन के द्वारा आपकी मान्यता का परिवर्तन करने का हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि तत्वचिंतक ने बहुत अच्छी बात बताई, इफ यू वांट टू चेंज द पर्सन you will have to change his beliefs. Without changing the beliefs, you can't change any person. बहुत स्पष्ट भाषा में कहा, यदि इंसान का परिवर्तन करना है तो उसकी मान्यता का परिवर्तन किए बिना इंसान का परिवर्तन नहीं हो सकता। मान्यता के परिवर्तन को ही इंसान का, आत्मा का परिवर्तन बताया गया है। समझ रहे हो? आप क्या कर लेते हो? समझदारी के परिवर्तन को आत्मा का परिवर्तन मान लेते हो। माने हैंग था पड़े, मैं हैंग जान, समझ, यानी जानकारी बढ़ी, समझदारी बढ़ी, माहिती ज्ञान, इंफॉर्मेटिव नॉलेज बढ़ा, तो समझदारी के परिवर्तन को आत्मा का परिवर्तन मत मान लेना। विचारों के परिवर्तन को भी आत्मा का परिवर्तन मानने की गलती मत करना। हां, समझदारी का परिवर्तन आत्मा के परिवर्तन में सहायक है, विचारों का परिवर्तन आत्मा के परिवर्तन में निमित्त के रूप में मददगार है, परंतु विचारों का परिवर्तन वह आत्मा का परिवर्तन नहीं। इसलिए अक्सर देखा जाता है वर्तमान में जीव शुभ क्रिया, प्रवृत्ति रूप शरीर की शुभ क्रिया में जुड़े, उससे उन्होंने धर्म समझ लिया। अब शुभ क्रिया में शुभ भाव आने लगे, यानी अब आपकी सभी क्रियाएं शुभ भाव पूर्वक हो रही है, इससे हमने आत्मा का परिवर्तन मान लिया। परंतु मान्यता का परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। समझ रहे हो? मान्यता का परिवर्तन ही आत्मा का परिवर्तन है। अरे उससे भी आगे, यदि मान्यता का परिवर्तन नहीं हुआ और केवल प्रवृत्ति का परिवर्तन, आचार का परिवर्तन हो जाए, उसे भी आत्मा का परिवर्तन नहीं कहा गया। मान्यता का परिवर्तन ना हो और केवल प्रवृत्ति का परिवर्तन हो जाए, उसे आत्मा का परिवर्तन नहीं बताया। हां, मान्यता का परिवर्तन हो गया और यदि संयोगवशात, कारणवशात आचार का परिवर्तन न भी हुआ हो, तो भी मान्यता के परिवर्तन से आत्मा का परिवर्तन बताया गया है। ना समझ में आए तो पूछ लेना, मुझे ऐसे ही आगे मत जाने देना। मुझे कहानियां नहीं आती, मेरी कमी, कमजोरी, मुझे कहानियां नहीं आती, और ये जो बीच में थोड़ा बहुत हंसाने का हो रहा है, वो आपको मेरी ओर आकर्षित करने के लिए है। मैं बहुत चालाक हूं, होशियार हूं। हाँ, बनियों का गुरु ऐसे थोड़ी ना बना हूं, बराबर है? आप बनिए। हाँ हाँ, हैंगठा पड़े। हाँ, बनिए, पूरी दुनिया को घुमा लेते हैं तो बनिए का गुरु। थोड़ा बहुत तो आपके घर की गोचरी पेट में गई है, उसका प्रभाव तो काम करेगा ना, करेगा। यानी आपके घर में ऐसी ही गोचरी मिलती है, ये तो आपने मान लिया, स्वीकार लिया, बराबर ना मनोज? क्या हाँ कर रहे हो? अब मैं करूं तो भी करूं क्या, बाकी मैं ऐसा हूं नहीं। पूछो बहन महाराज, मैं ऐसा हूं? मैं ऐसा नहीं हूं। बा महाराज, ऐसा हूं मैं? नहीं। आपके घर की गोचरी की वजह से ये सब हो रहा है। यानी जो भी मुझसे घोटाला हुआ,
वो यश जाता है आपके घोटाले वाली गोचरी के प्रभाव की वजह से। समझ रहे हो? बराबर है। अब मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं ये इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में भी जाऊं तो आपके ही सब गुरु भाई है। यहाँ पर सब बैठे हो, आप लोग कौन हो? आप सब संसार के आपस में गुरु भाई ही हो ना? हाँ, और हम धर्म के गुरु भाई है। यानी दो गुरु का मिलन होता है, एक है संसार के गुरु और एक है धर्म के गुरु। बराबर? हाँ, इसलिए है ना, सूरजमल जी के बेटे के लिए जब लड़की देखने के लिए जाना था तो सूरजमल जी अपने भाई को लेकर जाते, या तो उनके भाई को अपनी बेटी या बेटे के लिए लड़का या लड़की देखने के लिए जाना हो तब वो सूरजमल जी को लेकर जाते। मुझे कोई लेकर नहीं जाता। और उसमें आप हमारे लिए सोचते क्या हो? बाबूजी रे में कोई था पड़े, बाबूजी को इसमें क्या पता चलना है। मैं आपको पूछूं, सूरजमल जी इतने साल शादी के हो गए, शादी के बाद आपको क्या ठा पड़ा कि आपके भाई के लड़की या लड़के के लिए आपको लेकर जाते हैं? क्या ठा पड़ा? हाँ, क्या ठा पड़ा, क्या पढ़ो। एक और आप क्या कहते हो कि छोटी उम्र में कोई दीक्षा लेने जाए, सन्यास लेने जाए, उम्र छोटी है, उसे क्या समझ में आएगा? तो जिन्होंने शादी की है उनको पूछ लो, आपको क्या समझ में आया? जीतू भाई, क्या समझ में आया? मैंने तो आगे भी बताया था। आप हमारे लिए कितने सारे नियम बनाते हो, कायदे कानून बनाते हो। किसी को दीक्षा लेनी हो तो महाराज साहब के साथ कितना समय रुके? वो कहे कि 15 दिन रुका, चले 15 दिन। हाँ, गुरु डिसाइड करे, फिर भी आप अपना चम्मच तो बीच में हिलाते ही रहते हो। हाँ, गुरु डिसाइड भले करे। बोलो 15 दिन के बाद गुरु महाराज के साथ 15 दिन रहे तो चले? नहीं। 1 महीना? नहीं। 2 महीना? ये आप दच करने वाले कौन होते हो? चलो जाने दो, जो भी है इतना भी कर रहे हैं ना। 2 महीने में भी नहीं, 3 महीने में, 6 महीने में, 2 साल। अच्छा, 2 साल तो कम से कम महाराज साहब के साथ तो रहना ही पड़ता है, तब वो दीक्षा ले तो ठीक है। अब आपको पूछूं, शादी करने के पहले 15 दिन भी साथ रहे होते, शादी हो सकती थी? क्या बात कर रहे हो? जीतू भाई, 15 दिन रुके होते साथ में, शादी होती? हाँ, सवाल ही नहीं होता। देख लो, आपकी पहचान इन्होंने बता दी। समझ रहे हो नरपत भाई? पांव के ऊपर पांव मत चढ़ाओ। हाँ, समझ रहे हो? पांव के ऊपर पांव चढ़ा के बैठना वो अविनय, समझ? अविनय से विद्या ग्रहण नहीं होगी ना। विद्या विनय न गृह्यते, विद्या को विनय से ग्रहण करना चाहिए ना। इसलिए पांव के ऊपर पांव, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। हाँ, आप वो विनय ग्रहण करते हुए आपके द्वारा अनजाने से भी वो अविनय होने की वजह से आप तक वो ज्ञान न पहुंचे, केवल यही निस्वार्थ करुणा भाव से ही कहा है और कोई उद्देश्य नहीं। और इसमें होता कैसा है पता है? सास को टोकना होता है बहू को, पर आजकल की बहू को सास कुछ कह सकते हैं? हाँ, बंबई में ऐसा सुना है, यहाँ बेल्लारी में भी ऐसा है, सब जगह पर ऐसा ही है। वो तो मुझे पता ही है, मैं तो जानबूझ के आपके मुंह से बुलवाना चाहता था, समझ रहे हो? क्योंकि गांव के पानी पिए है, सब जानता था हूँ। अब सास को बहू को कहना, यानी आपके यहाँ की बहुएं कैसी है सब पता चल गया। तो सास कैसी है? दूध से धुली हुई है। हाँ, तो फिर देखो बहू ने मना किया, हाँ बहू हो गए हो, तो फिर आपको कैसे पता चला कि बहू भी ऐसी है? शादी हुई नहीं है उससे पहले पता चला कि हाँ सास यहाँ की भी सास है, दूध की धुली हुई नहीं है, तो शादी करनी है नहीं करनी है? पता नहीं ऐसा जवाब क्यों दिया? ये देखा, पता नहीं यानी क्या हुआ? वकील जैसा जवाब, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। यानी आप किसी जगह से उनको, किसी भी तरह से उनको पकड़ ही नहीं पाओगे।
यानी आप तय करके ही आते हो, मेरे हाथों से तो आपको पकड़ा जाना नहीं है। हाँ, कई लोग मेरे लिए क्या छवि बना रहे, सूरजमल जी ये जो बन रहा है ये गलत है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरे लिए ये छवि, महाराज साहब को कुछ भी बोलेंगे तो महाराज साहब फंसा देंगे, मैं आपको फंसाने वाला लग रहा हूं, मुझ पर ऐसे गंभीर आक्षेप लग रहे हैं। हाँ लगे हैं, हाँ मैं आपको फंसाने वाला लग रहा हूं, मैं फंसाने के लिए यहां पर आया हूं। आपके सास ससुर ने आपको फंसाया है, मुझे सही बताओ, आपके सास ससुर ने जो चेहरा दिखाया था, वो अनुभव, वो चेहरा दिखा? हाँ अरे क्या हुआ बोलो भैया। मैं भी समझ सकता हूं, आप जवाब इसलिए नहीं दे पाते हो क्योंकि वो आए हुए हो, तो आप जवाब नहीं देते हो, उससे ही जवाब मिल जाता है भैया। बात समझ गए? हाँ हाँ, जवाब ना देने पर भी मिल जाता है। बोलो तो सही, आपको संसार में 15 दिन की भी प्रैक्टिस करनी नहीं है और आप हमारे लिए ये शर्त लगाते हो कि 2 साल महाराज साहब के साथ रुके होते फिर आप दीक्षा लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आपने बहुत जल्दबाजी कर ली, आपने तो एक दिन, एक 10-15 दिन की बात क्या, 1 हफ्ते भी रुके होते अरविंद जी, 1 हफ्ता, ये शायद बाल बच गए होते ना। बराबर है ना सूरजमल जी, ये 5 साल बच गए होते ना, शादी के समय हरी भरी थी ना फसल। हाँ, शादी के बाद ही बंजर भूमि, बंजर आपकी होती है उनकी होती है? बंजर भूमि किसकी हुई? हरी भरी फसल में से बंजर कभी हुई, किसने की? कहने दो, सब जवाब मिल जाता है भैया। बराबर है। हम अपनी मूल यात्रा पर चलते हैं, यानी आचार के परिवर्तन को व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया गया। आचार के परिवर्तन को प्रारंभिक धर्म का मार्ग बताया गया। मान्यता के परिवर्तन को वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग बताया गया है। क्योंकि मान्यता का परिवर्तन, उसी को कहेंगे आत्मा का परिवर्तन। आप खुद में ही देखो ना, 9 में लोभ, 10 में राग। परमात्मा ने राग को पाप के रूप में भले बताया हो, तो राग पाप है, वो हमने सुना, वो हमने जाना, वो हमने समझा, हमने माना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, यह हम जानते हैं, समझते हैं, परंतु मानते कहां है? बात समझ में आई? इसलिए मान्यता के परिवर्तन पर ज्ञानियों ने जोर दिया है। अब इसको और खोल के समझ ले। अभी दिन के बजे हैं 10। अब 10 बजे के समय सूर्य नारायण आकाश में ही है और प्रकाश है, उजाला है। मैं आपको कहूं कि अभी प्रकाश है, आपने सुना, जाना, समझा, माना? माना? क्यों माना? क्योंकि दिख रहा है, यानी वास्तविकता, मेरे कहने में वास्तविकता है, तब ही आप उसे मानते हो। परंतु मैं यदि आपको कहूं कि अभी अंधेरा है, घोर अंधकार है, सुना, जाना, समझा, माना? क्यों नहीं मानोगे? आप क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि वास्तविकता से यह बात अलग है, इसलिए आप सुनते समझते हो परंतु मानते नहीं। यानी मैंने जो बताया आपको वो बात सही नहीं है, इसलिए आप नहीं मानते हो। यानी मैंने जो बताया है वो गलत है, तब ही आप नहीं मानोगे ना। मैंने उजाला है ऐसा कहा
तो वह बात सही है इसलिए आपने माना, परंतु मैंने कहा कि अंधेरा है, वह बात गलत है इसलिए आप नहीं मानते। परमात्मा ने राग को पाप के रूप में बताया है, वह पाप के रूप में हमने सुना, जाना, समझा, माना नहीं, क्योंकि परमात्मा की बात गलत है। अरे भाई क्यों बात बदल गई आप? परमात्मा यदि सही बताते होते, सच बताते होते, तो हम सुनते, जानते, समझते और साथ ही मानते, परंतु परमात्मा की बात गलत है इसलिए हम नहीं मानते ना। परमात्मा की बात गलत है यानी परमात्मा गलत है। क्या हुआ यार? मैंने कहा अंधेरा है, आपने नहीं माना, बराबर है, क्योंकि मेरी बात गलत थी। मैंने कहा उजाला है, आपने माना क्योंकि मेरी बात सही थी, बराबर है ना? तो फिर राग पाप है, वह यदि बात सही होती तो आप मानते, आप नहीं मानते हो यानी बात क्या हुआ? परमात्मा गलत है ना, परमात्मा की बात गलत है ना, बराबर ना? क्यों मना कर रहे हो? यदि सही होती तो आप मानते या नहीं मानते? मानते। सही नहीं है तभी आप नहीं मानते हो, यानी परमात्मा की बात गलत है, यानी परमात्मा गलत है, परमात्मा की बात गलत है, परमात्मा गलत है, परमात्मा का शासन गलत है, परमात्मा का धर्म भी गलत हुआ। एक परमात्मा गलत साबित होने पर सब गलत साबित नहीं, ये सब तो नहीं हो सकता। देखो उलझन हो गई, उलझ गया मैं, क्या करूं अब? निर्णय कैसे करें? मनोज भैया आप सिर नीचे मत रखो यार, मुझे मदद करो ना यार। परिग्रह, पैसे इकट्ठे करना, उसे परमात्मा ने पांचवें परिग्रह के रूप में पाप बताया। परिग्रह पाप है, ये आपने सुना, जाना, समझा, माना। परिग्रह पाप जाना। अब आप मुझे कहो, नहीं मानना यानी हम परमात्मा के साथ एक मत, सम्मत नहीं है। मान्यता का परिवर्तन हमें परमात्मा के साथ एक मत करते हुए परमात्मा के साथ सम्मत करता है। बच्चे ने मां की बात जान ली परंतु मां की बात नहीं मानी, यानी मां की बात के साथ वह बच्चा, वह बालक सम्मत नहीं, एक मत नहीं, यानी वह मां से अलग है। परमात्मा की बात जान ली, नहीं मानी, यानी हम परमात्मा से खुद को अलग कर देते हैं। बोलो भैया, अब आप मुझे बताओ, हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, आप पूजा करते हो, वंदन करते हो, भक्ति करते हो, आंगी करते हो, बड़ी बड़े चढ़ावे भी बोल लेते हो, परंतु इससे यह माना जाएगा कि आप परमात्मा को मानते हो? ना समझ में आए तो पूछ लेना। आज परमात्मा के दर्शन, वंदन, पूजन वगैरह सब करते हो, प्रतिष्ठा में चढ़ावे बोलने की बात हो, तुरंत ही पैसों की राशि पानी की तरह बहाने के लिए भी आप तैयार हो जाते हो। शताब्दी महोत्सव में यही था ना, सबको उल्लास था, सबको खुशी थी, बहुत अच्छी बात है। आप परमात्मा को मानते हो परंतु परमात्मा की बातों को नहीं मानते हो, तो क्या परमात्मा को मानते हो? या मान सकते हैं हम? क्या हुआ? क्या हुआ मनोज भाई? परमात्मा की बात को नहीं मानना तो वो परमात्मा को ही कहां मान रहा है? अभी भी और एक दृष्टिकोण बाकी है जिसकी बात आगे अवसर पर हम करेंगे। हाँ, आप राग को पाप मानते हो या जानते हो? यहां बता रहे हैं कि हम पाप को
पाप मानते हैं, छोड़ नहीं पाते। भैया छोड़ना वह तो क्रिया हो गई, छोड़ना त्याग करना वह क्रिया है। क्रिया को चारित्र में रखा जाता है और मानना, मान्यता के परिवर्तन को दर्शन में रखा जाता है। आपने परमात्मा की बात सुनी, परमात्मा के वचन सुने, सुनने से आपने जाने समझे, तो ये जानना, ये समझना, ये ज्ञान की क्रिया हुई। मानना वह दर्शन की क्रिया हुई और उसे आचरण में लाना वह चारित्र की क्रिया हुई। बहुत जल्दबाजी ऐसे अपरिपक्व जीवों में देखी जाती है। महाराज साहब ये सुन लिया, ये समझ लिया, ये जान लिया, अब महाराज साहब करना क्या है। देखना अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे ही आपने कुछ सुना, कुछ जाना, तुरंत ही आपको अंदर में प्रश्न होता है, महाराज साहब ये सब समझ तो गए, परंतु अब करना क्या है। करने का प्रश्न ही बता रहा है कि आप करने के लिए अभी परिपक्व योग्य बने नहीं हो। क्योंकि यदि समझने के बाद मान्यता का परिवर्तन हो जाता है तो फिर आचरण करना नहीं पड़ता, आचरण स्वतः होता है। जब आचरण में करने की बात आती है वह दर्शाता है कि यह मान्यता के परिवर्तन के बिना की क्रिया है। और जब आचरण करने में न रहते हुए आचरण सहजता से होने में आता है, यह बताता है कि मान्यता के परिवर्तन पूर्वक का यह आचरण है। अब आपको समझाता हूं। आप और हम जब छोटे थे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बराबर, उस समय छोटे बच्चे थे हम, उस समय हम जमीन पर रेंगते हुए भी चलते थे, बराबर। रेंगना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? आज रेंगोगे, रेंग के चलोगे? नहीं। उस समय चलते थे। उस समय जब हम बच्चे थे, हम जहां बैठते थे वहीं पर हम गीला कर देते, वहीं पर गीला हो जाता था और उसी गीलेपन में हमें बैठना पसंद था। उसी गीलेपन में हम अपने हाथ को थपथपाते थे। पानी उछलते हुए देखकर हमें आनंद होता था और वही उंगलियां हम शायद मुंह में भी डाल देते थे, बराबर है? समझना। अब यह क्रिया आज हमसे स्वप्न में भी गलती से नहीं हो पाती और उस समय सहजता से होती थी। यह बदलाव किस वजह से हुआ? उस समय की उम्र के अनुसार उस चीज के लिए, उस क्रिया के लिए हमारे पास समझ नहीं थी। समझ नहीं होने की वजह से हमारी मान्यता विपरीत थी कि ये खेलने की जगह है, ये आनंद लेने की जगह है, ऐसी विपरीत मान्यता थी। और विपरीत मान्यता की वजह से वह विपरीत आचरण सहज था। समझ रहे हो? विपरीत मान्यता की वजह से वह विपरीत आचरण सहज था। परंतु बड़े होने के बाद हमें समझ में आया कि यह तो अशुचि है, यह तो गंदी चीज है। समझ आई, केवल समझ आई या समझ के साथ उसका स्वीकार हुआ, उसकी श्रद्धा बनी, मान्यता का परिवर्तन हुआ। हमारी श्रद्धा में वो बात बैठ गई है कि यह अशुचि 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 ही है। कोई लाख कह दे कि यह सबसे अच्छी चीज है, क्या हमारी मान्यता बदलेगी? यह मान्यता बौद्धिक मान्यता नहीं थी, यह मान्यता हार्दिक मान्यता नहीं थी, यह मान्यता अंतरात्मा के स्तर पर आत्मसात होने वाली मान्यता थी। यानी समझदारी के साथ मान्यता का परिवर्तन बुद्धि के स्तर पर, हृदय के स्तर पर नहीं परंतु अंतरात्मा के स्तर पर होने की वजह से अब उसके प्रायोगिक क्रिया जो बचपन में हो रही थी वो आज गलती से भी नहीं हो सकती। तो आपने
आचरण बदलने की क्रिया की या आचरण बदलने की क्रिया हुई? कुछ समझ रहे हो? समझदारी जब मान्यता का परिवर्तन कराता है, तब यह मान्यता के परिवर्तन से आचरण की क्रिया करनी नहीं पड़ती, स्वयं होती है। हम जब 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के थे, क्या तब हमें पता था कि हम लड़के हैं, हम लड़की नहीं है? इनके लिए भी यही बात होगी, हम लड़की हैं और हम लड़के नहीं हैं। हमें पता था जेंडर के रिलेटेड? हमें कुछ नहीं पता था। इसलिए 3 साल 4 साल की वय में जब हमें अपने इस पुरुष या स्त्री के विभाग के बारे में नहीं पता था, तो एक लड़के को 10 लड़कियों के बीच में खेलते हुए कोई संकोच, कोई क्षोभ बिल्कुल नहीं था। बराबर है? निर्भयता से हम निश्चिंतता से वह क्रिया कर सकते थे। परंतु बड़े होने के बाद हमें यह समझ मिली कि हम लड़के हैं, हम लड़की नहीं है। अब यह समझदारी का परिवर्तन हुआ, या समझदारी के परिवर्तन ने हमारी मान्यता का परिवर्तन भी कर दिया। हम मानते हैं, जानते नहीं। हम मानते हैं कि हम पुरुष है, हम स्त्री नहीं है। यह मान्यता का परिवर्तन कितना मजबूत है कि रात को नींद में भी जब स्वप्न की स्थिति होती है, तो सपने में आपने एक बार भी गलती से अपने आप को स्त्री के रूप में देखा हो, ऐसा एक बार भी हुआ नहीं है। जिस स्वप्न में हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमारा कोई अंकुश काम करेगा नहीं, हमारी इच्छा या अनिच्छा कार्यगत हो सकती है नहीं, वहां कोई जागृति होश है नहीं। यानी जो स्वप्न की स्थिति में होश नहीं, बेहोशी है, जो स्वप्न की स्थिति में हमारी इच्छा अनिच्छा काम नहीं कर सकती, और जो स्वप्न में हमारा कोई अंकुश या कंट्रोल काम नहीं करता है, तब भी हमने गलती से भी एक बार भी अपने आप को स्त्री के रूप में देखा हो, या स्त्रियों ने अपने आप को पुरुष के रूप में देखा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। यह है मान्यता का परिवर्तन अंतरात्मा के स्तर पर आत्मसात हुई, ये मान्यता है। इसी को कहते हैं कि आत्मा में इसके संस्कार पड़े। यह संस्कार आत्मा के स्तर पर है। बात समझ रहे हो? और यही संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ में आ सकते हैं। जो स्वप्न में संस्कार रहे, वही संस्कार अंतरात्मा के स्तर पर है, वही संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो आज हम ये समझते हुए ये मानते हैं कि हम पुरुष हैं, क्या सुबह उठकर याद करना पड़ता है, अरे भैया मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं? सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा? नहीं। किसी को पूछना पड़ा, भैया मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं? किसी को पूछना नहीं पड़ता। कोई रिमाइंडर रखना पड़ा कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, याद दिलाने के लिए? यह भी नहीं। अरे एक साथ 10,000 लोग आकर हमें कह दे, आप पुरुष नहीं हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष नहीं हो, आप स्त्री हो, आप स्त्री हो, आप स्त्री हो, स्त्री हो। 5,000 लोग नहीं, 5 लाख लोग आकर भी हमें कह दे, क्या हमारी मान्यता बदल जाएगी? हाँ यार, 5 लाख लोग बता रहे हैं, तो सही में मैं पुरुष नहीं होऊंगा, मैं स्त्री होऊंगा। होता है। इसी को कहते हैं वास्तविक अंतरात्मा के स्तर पर मान्यता का परिवर्तन। अब यह मान्यता के परिवर्तन से जो बचपन में हम 10 लड़कियों के बीच खेल सकते थे, महिलाएं हम जब छोटे थे हमें खिलाने के लिए अपने घर लेके जाते थे, अब इस उम्र में आने के बाद एक अनजानी लड़की या बहन जी के साथ हम खड़े भी रह सकेंगे? तो उसके साथ नहीं खड़े रहने की क्रिया करनी पड़ी या हो गई? हो गई। बात समझ रहे हो?
क्या कहना चाहता हूं? जब मान्यता का परिवर्तन होता है तब आचरण का परिवर्तन करना नहीं पड़ता, स्वयं होता है। करना और होना दोनों में फर्क है। करने में प्रयास है, होने में प्रयास नहीं, सहजता है, स्वाभाविकता है, सरलता है। यानी करने में प्रयत्न है, सहजता नहीं प्रयत्न है, सरलता नहीं कठिन है, स्वाभाविक नहीं वैभाविक है। करते करते संस्कार पड़ जाते हैं तो बाद में वो सहज हो हाँ, जाते हैं। अब देखो, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि महाराज साहब करते 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 हो जाएगा ना? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करते करते हो जाएगा तब ही जब वो करने की क्रिया में पूर्ण जागृति, पूर्ण विवेक और मान्यता का परिवर्तन जुड़ा होगा। तो व्यवहार करते करते निश्चय आ जाएगा, करते करते सहजता यानी हो जाएगा, यानी प्रयत्न हमें सहजता में लेकर आएगा। यह अपूर्ण बात है। जिस करने की क्रिया में जागृति ही ना हो, जिस करने की क्रिया में पूरी बेहोशी हो, जिस क्रिया में विवेक ना हो, विवेक यानी डिफरेंशिएशन, टू डिस्टिंग्विश, विवेक यानी भेद ज्ञान, विवेक यानी अलगपना। जिस क्रिया में जागृति ना हो, जिस क्रिया में विवेक ना हो और जिस क्रिया में मान्यता का परिवर्तन ही हुआ ना हो, वह क्रिया का कितना भी पुनरावर्तन चलता रहे, वह क्रिया होने के परिवर्तन को प्राप्त कैसे कर सकता है? कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन हुआ? करने से होने की स्थिति तब ही हो सकती है जिसमें जागृति, विवेक और मान्यता का परिवर्तन हो। और उस जागृति को पाने के लिए समझदारी, यथार्थ बोध की आवश्यकता है। और उस यथार्थ बोध के लिए ही सत्संग बताया गया है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, यह काल में पंचम आर्य में, कलयुग में सबसे उपकारी कोई परिबल हो तो वह है सत्संग। हमारे यहां परिभाषा हमें दूसरी प्राप्त हुई। एक और है जिन पूजा, एक और है जिन वाणी। प्रभु की पूजा और प्रभु की वाणी दोनों में से एक ही क्रिया हो सकती हो, एक को छोड़ना पड़े, एक ही हम कर सकते हो, तो ज्ञानियों ने प्रभु पूजा से अधिक महत्वपूर्ण प्रभु वाणी को दिया है। क्योंकि प्रभु की वाणी से ही हम प्रभु को जान सकेंगे, और प्रभु को जान सकेंगे तो ही प्रभु की पूजा सार्थक क्रिया हो सकेगी ना। जिस प्रभु को हम जानते ही नहीं, उस प्रभु की पूजा परिपूर्ण पूजा कैसे बनेगी? बात समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो पूछना। तो यहां हमारी बात चल रही है परिणाम की। अहंकार शब्द में से हम यात्रा हमने प्रारंभ किया है ना। अहम पने का परिणाम करना, अहम पने के परिणाम को ही अहंकार कहा है। परंतु यह अहंकार है क्या, इसे समझना तो बाकी है। मैं पने के परिणाम है